नमस्कार, मैं सिद्धार्थ योगा टीचर सिद्धा योगा एंड मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पवन मुक्तासन सीरीज 1। आज के एपिसोड में पवन मुक्तासन सीरीज 1 एक ऐसा आसन है जिसको अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारे जितने सारे ज्वाइंट हैं वो सारे ज्वाइंट्स की बहुत ही अच्छा रिलैक्स होता है। जिनको जोड़ में दर्द है वह ठीक होने लगता है। कमर में दर्द है, हमारे शरीर की हर अंगों की रिलीज करता है, रिलैक्स देता है। पवन मुक्त एक संस्कृत शब्द है। पवन यानी कि हवा, प्राणवायु, जीवनी शक्ति। मुक्त यानी कि छुटकारा, रिलीज करना। यदि हम अपने शरीर की जोड़ों के दर्द से काफ़ी सारे परेशान हैं तो प्रतिदिन इस पवन मुक्तासन सीरीज 1 की अभ्यास करने से हमारे शरीर के सारे ज्वाइंट्स पेन ठीक हो सकता है। आइए हम करेंगे पवन मुक्तासन सीरीज 1। मेरे साथ ज्ञान मुद्रा में बैठिए। स्पाइन, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करके आंखें बंद, मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बार ओम का उच्चारण कीजिए। लंबा गहरा श्वास। शुरू करते हैं पवन मुक्तासन सीरीज 1। इस पोस्चर में बैठिए। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करके, कमर को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा झुक कर भी नहीं बैठना है। ऐसे बैठिए जिससे कि आपकी पूरे शरीर को आराम मिल सके और दोनों हाथों को पीछे की ओर सपोर्ट लेंगे, सहारा ले लीजिए और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठेंगे। पहला अभ्यास टो बेंडिंग, पाद उंगली नमन। अपने दोनों पैरों के टो और उंगली को बैंड और स्ट्रेट कीजिए, सीधा और मोड़ते जाएंगे। महसूस कीजिए आपके दोनों पैरों के जो अंगूठा है और उंगली है उनमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। इसको आप 5 से लेकर 10 बार मूवमेंट कर सकते हैं। पाद उंगली नमन, टो बेंडिंग। अगला अभ्यास है एंकल मूवमेंट, गुल्फ नमन। गुल्फ यानी एंकल ज्वाइंट, नमन यानी कि मूवमेंट। एक एक एंकल को मूवमेंट करते जाइए आगे और पीछे। महसूस करेंगे आपके एंकल ज्वाइंट की बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। इस आसन को भी आप 5 से लेकर 10 बार दोहराएंगे। अगला अभ्यास है दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार, 10 से 20 बार भी इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। गुल्फ चक्रा, एंकल रोटेशन। दोनों पैरों के एंकल को एक साथ रोटेट कीजिए, 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉक। Anti-clockwise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5। अगला अभ्यास है जानु नमन। जानु यानी कि नी ज्वाइंट, नमन यानी बैंडिंग। अपने एक एक पैर को
बैंड और स्ट्रेट करते जाएंगे नीज। अपने दोनों फिंगर को लॉक करके नी के जस्ट नीचे सपोर्ट लीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे आप ब्रीद आउट कर सकते हैं, ब्रीद इन करके नी को स्ट्रेट कीजिए आगे की ओर, फिंगर पीछे की ओर भी, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो फिंगर को अपनी ओर खींच करके थोड़ी सी पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेट कीजिए और होल्ड कर सकते हैं 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक, जिससे कि आपके नी के ज्वाइंट को स्ट्रेच मिलेगा। उसके साथ साथ आपके काफ मसल्स और थाई मसल्स में भी खूब अच्छा स्ट्रेच मिलेंगे। फिर आराम से आप इस पैर को नीचे रख सकते हैं। दूसरा सेम आसन दूसरे पैर के साथ भी कीजिए। जानु नमन, नी बैंडिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस अभ्यास को भी आप 5 से लेकर 10 बार, और जिनको नी ज्वाइंट में थोड़ा सा परेशानी अधिक है वो 10 बार 15 बार कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पेन हो रहा हो उस टाइम नहीं, बाद में कीजिए जब दर्द नहीं हो रहा हो। तो फिर आगे चलकर आपकी घुटना बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा और ज्वाइंट जो जोड़ों की दर्द है वो धीरे धीरे आराम होने लगेंगे। अगले नी को हम जानु चक्रा, नी रोटेशन, इसको भी आप 5 से लेकर 10 बार रोटेशन कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, सेम अभ्यास दूसरे लेग से भी कीजिए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। अगला अभ्यास है हिप ज्वाइंट रोटेशन और हाफ बटरफ्लाई। पहले हम हाफ बटरफ्लाई कर रहे हैं। थाई के ज्वाइंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़कर आगे की तरफ नीचे की ओर प्रेस कीजिए और फिर ऊपर की ओर उठाते हुए थाई से थाई के ज्वाइंट को बिल्कुल ढीला, नी को प्रेस कीजिए और फील करें थाई के ज्वाइंट खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा। चेस्ट से टच कीजिए नी को, यहाँ पे ब्रीद इन और इस जगह पे ब्रीद आउट। इस अभ्यास को आप 5 बार 10 बार 15 बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी थाई के ज्वाइंट बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। जी, रोटेशन। इसको आप 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉक, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा थाई के ज्वाइंट को रोटेट कीजिए। अगला अभ्यास एंकल रोटेशन। तो और फिंगर के बीच में अपनी उंगलियों को फंसा के एंकल के ज्वाइंट को बिल्कुल ढीला छोड़िए और खूब अच्छा तरीका से इसको आप रोटेट करते जाएंगे। एंटी क्लॉक, रिलैक्स, हाफ बटरफ्लाई। इसको थाई ज्वाइंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़िए और
थोड़ी सी फास्ट स्पीड के साथ हाफ बटरफ्लाई करेंगे। अर्ध तितली आसन। इस अभ्यास का नाम है। सेम दूसरे लेग से जानु चक्र नी रोटेशन। 5 से लेकर 10 बार क्लॉकवाइज और 5 से लेकर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक 2 3 4 5। अगला अभ्यास एंकल रोटेशन। फाइव क्लॉक एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। नी के ऊपर एक पाम्स को रखेंगे, यहाँ पेली को, और धीरे धीरे प्रेस कीजिए। नी को मैट से टच करेंगे, फिर ऊपर उठाते हुए चेस्ट से टच करेंगे। फील कीजिए आपके थाई के जॉइंट्स में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। अर्ध तितली आसन, थाई स्ट्रेच। थोड़ी सी फास्ट करेंगे स्पीड में। हिप रोटेशन। इस अभ्यास को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। रिलैक्स। अगला अभ्यास पूर्ण तितली आसन। अपने दोनों पैरों के नी को बाइंड कीजिए। दोनों पैरों के फिट तलवे को एक दूसरे से टच करेंगे। फिंगर को ऐसे लॉक करके और अपने पैरों के टो और फिंगर को पूरा कवर करके इसको बंद कीजिए, कैच करेंगे और थाई के जॉइंट्स को बिल्कुल लूज करके पूर्ण तितली आसन। नी को थोड़ा सा फास्ट अप डाउन करेंगे। कोशिश करेंगे आपके नी जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ सके, और फील कीजिए, महसूस करेंगे आपके थाई के जॉइंट की खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। इस अभ्यास में आप मन ही मन काउंट कर सकते हैं 50 100 तक। 50 से 100 तक आप अपनी नी को नीचे की ओर स्पीड के साथ बिल्कुल ढीला छोड़कर आने दीजिए, और इसके साथ आप कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अपने शरीर के मन एकाग्र करके हर अभ्यास को आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि हमें इतने सारे जोड़ों में दर्द है वो ठीक हो रहा है। इसलिए आपकी जो पोस्चर है, आसन है, उसके साथ साथ आपके मन और श्वास जोड़ करके हर आसन को करते रहेंगे, फिर आपको बहुत ही जबरदस्त फायदामंद होगा हर अभ्यास। इसके साथ आपके लोअर बैक अगर फ्लेक्सिबल है तो इस तरह से एल्बो को बैंड करके अपने, और हल्का सा आगे की तरफ झुकते हुए ऐसे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, तो जिससे कि आपकी थाई के जॉइंट में और अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। 10 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं इससे। इस अभ्यास में आप 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। फिर आप दोनों पैर के नी को एक दूसरे से टच कीजिए ऊपर लाते हुए, और फिर
नीचे की ओर धीरे धीरे प्रेस कीजिए, ऐसे जितना आपसे पॉसिबल हो थाई के ज्वाइंट को हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर आप ऊपर लाइए, दोनों नी को टच करें, फिर नीचे लाएंगे और धीरे धीरे नी को ऐसे प्रेस कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपका नी जितना ज़्यादा नीचे आ सके, जैसे कि आपकी थाई के ज्वाइंट में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिले। ठीक है, तो ये आपकी थाई के ज्वाइंट को खूब अच्छा फ्लेक्सिबल करेगा ये अभ्यास। दोनों पैरों को एक दूसरे से टच करेंगे और बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। अगला अभ्यास है मुष्टिका बंध। ये दोनों थंब को पूरा अंदर की ओर लेंगे और मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए और पूरा खोलिए, फिर बंद करेंगे और पूरा खोलिए, ओपन क्लोज ओपन। ऐसे क्लोज करेंगे जिससे कि आपकी फिंगर में खूब अच्छा बल आए। ओपन करने समय में भी आपकी फिंगर में खूब अच्छा स्ट्रेच फील हो। इस अभ्यास को 10 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास मणि नमन, रिस्ट मूवमेंट। दोनों आर्म्स के, दोनों हाथों के रिस्ट को खूब अच्छा से ऊपर और नीचे की ओर बैंड करते जाएंगे। फील कीजिए आपकी रिस्ट में खूब अच्छा, रिस्ट के ज्वाइंट में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। इस अभ्यास को भी 10 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास है रिस्ट रोटेशन। मुट्ठी को क्लोज करके रिस्ट के ज्वाइंट को लूज कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़कर 5 या 10 क्लॉकवाइज एंड 5 या 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। अगला अभ्यास है कोहनी नमन। ये फिंगर टिप से शोल्डर को टच करेंगे और एल्बो को स्ट्रेट करते हुए दोनों हथेली को बिल्कुल सीधा कीजिए। फिर एल्बो को बैंड करेंगे और फिंगर टिप से शोल्डर को टच कीजिए। इस अभ्यास को भी 5 से लेकर 10 बार अपनी एल्बो को बैंड और स्ट्रेट कर सकते हैं। महसूस कीजिए आपकी एल्बो की खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। स्कंद यानी शोल्डर, संचालन यानी मूवमेंट, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। कंधे को खूब अच्छा से मूवमेंट कीजिए, रोटेशन क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। शोल्डर रोटेशन। इस अभ्यास को करने से शोल्डर, जो हमारे कंधा है, उसकी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीला हो जाता है और शोल्डर की स्टिफनेस दूर हो जाते हैं। शोल्डर में जो भी दर्द हो, अकड़न सा लगे, तो वह ठीक होने लगता है। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। समय के अनुसार यदि आपके पास थोड़ा और अच्छा ज़्यादा समय हो तो सारे जितने हम ज्वाइंट्स की मूवमेंट किए हैं तो आप 5 बार क्लॉक एंटी क्लॉक न करके 10 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 10 बार सारे ज्वाइंट को आप बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास ग्रीवा संचालन यानी कि नेक मूवमेंट। अपनी
गर्दन को बिल्कुल रिलीज कीजिए, दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट लेंगे और इसमें आप ब्रीथ को ऐड कर सकते हैं। ब्रीदिंग करते हुए नेक के जॉइंट्स को बिल्कुल लूज कीजिए, ऊपर की ओर जाने देंगे। इसमें आप चाहे तो आई क्लोज और आई ओपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। फॉरवर्ड जब आपने गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे तो ब्रीद आउट, पीछे की ओर लेकर जाइए तो ब्रीद इन कीजिए 5 टाइम्स। इस अभ्यास से हमारी नेक की स्टीफनेस ठीक हो जाती है। हमारी नेक के जो स्टीफनेस की वजह से दर्द हो रहा हो वह ठीक होने लगता है। इस अभ्यास को भी आप 5 बार से लेकर 10 बार से लेकर 20 बार तक कर सकते हैं। ग्रीवा संचालन, ग्रीवा यानी कि नेक, गर्दन, संचालन मूवमेंट। सेंटर में आएंगे और लेफ्ट एंड राइट साइड डाउन कीजिए नेक को। गर्दन के ज्वाइंट को बिल्कुल लूज करके ढीला छोड़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट और राइट साइड आप डाउन कर सकते हैं। इसमें झटका नहीं देना है और बहुत फास्ट नहीं करेंगे। गर्दन के ज्वाइंट को बिल्कुल लूज करके जितना आराम आराम से इसमें मूवमेंट करेंगे उतना ही आपकी नेक के लिए बेस्ट आसन है। इस अभ्यास को भी आप 10 से लेकर के 20 बार दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को बैंड करके चौकड़ी में बैठ जाइए और कमर को सीधी करेंगे और अपनी नेक के जॉइंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़कर राइट एंड लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। स्लोली, धीरे धीरे, जहाँ तक आपकी गर्दन ट्विस्ट हो सकता है, मुड़ सकता है, जाने देंगे। अपने नेक के साथ साथ आंखों को भी ट्विस्ट कीजिए जिससे कि आपकी आंखों में भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिले। लेफ्ट साइड स्लोली ट्विस्ट। गर्दन के साथ अपनी आंखों को भी ट्विस्ट करते जाएंगे। महसूस कीजिए आपकी गर्दन को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। हमारी गर्दन की ज्वाइंट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, गर्दन की स्टीफनेस दूर हो रहा है, हमारी सर्वाइकल फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। सेंटर में आएंगे। इस अभ्यास को आप नेक रोटेशन, इस अभ्यास को आप 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली, जितना बड़ा सर्कल कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाएंगे। आप जब भी इस अभ्यास को अकेले में करेंगे तो जितने सारे अभ्यास हम दोहराए हैं अकेले में करेंगे ना, आपको फास्ट नहीं करना है, स्लो करेंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके अपने शरीर को आराम महसूस करते हुए आराम आराम से स्लोली स्लोली दोहराते चलेंगे, फास्ट नहीं। एंटी क्लॉक, नेक रोटेशन, ग्रीवा चक्र। इसमें कुछ सावधानियां हैं। अगर जिनकी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, अपने नेक को फॉरवर्ड में लाने से बचना है। पीछे की तरफ कर सकते हैं, जैसे ये
हाफ रोटेशन, ये यहाँ तक आए और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अपने नेक को आगे की तरफ नहीं लाएंगे। इनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन हो रहा हो वो अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाने से बचेंगे। तो ये रहा आज की एपिसोड में हम आप सभी को पवन मुक्तासन सीरीज 1 बताए, जिससे कि हमारे जितने सारे शरीर की जो ज्वाइंट्स हैं, जोड़ हैं, उन सभी की एक्सरसाइज हुआ। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत लंबे समय तक ऑफिस में बैठने से हमारी कमर स्टिफ हो जाती है, सर्वाइकल स्टिफ हो जाता है, एल्बो, फिंगर, रिस्ट, नीज, आपके एंकल, टो फिंगर्स, इन सभी की हम बहुत ही अच्छा विस्तृत ढंग से आप सभी को बताए। इस अभ्यास को अगर हम प्रतिदिन अपने लाइफ शेड्यूल में अपनाते हैं तो पाएंगे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर में हमारे सारे जोड़ों की दर्द दूर हो जाएगा और हम अपने आप को जोड़ों के दर्द से, ज्वाइंट पेन से मुक्त पाएंगे। तो आइए आज हम समाप्ति की ओर चलते हैं। पवन मुक्तासन सीरीज 1 आज हम आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी अपने जीवन में इसको अपना करके जरूर फायदा लीजिए। मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे मुस्कान लाते हुए खूब लंबा गहरा श्वास। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।